हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सनसनी कहानियाँ। इस चैनल पर आप लोगों को सिर्फ सच्ची घटनाएं सुनने को मिलती हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस सच्ची घटना की ओर। ये घटना आज से लगभग 8 साल पहले मेरे भाई के साथ घट चुकी है। कैसे, आइए बताता हूँ। आज से लगभग 8 साल पहले मेरे भाई मोहन भैया और जितेंद्र भैया अपने 12th की पढ़ाई पूरी करके गांव से शहर जाने के लिए तैयार हुए, क्योंकि वो कॉलेज की पढ़ाई शहर में करना चाहते थे और उन्हें एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल चुका था। तो वो आगे की पढ़ाई पूरी करने के लिए शहर के लिए निकल दिए। शहर पहुंचकर उनका एडमिशन तो था ही बेस्ट कॉलेज में, लेकिन उन्हें कमरे की तलाश थी कि कोई अच्छी लोकेशन पे कोई अच्छा कमरा मिल जाए। कमरे की तलाश में मोहन भैया और जितेंद्र भैया पूरे शहर में घूमने लगे और कमरा ढूंढने लगे। बहुत ढूंढने के बाद उन्हें कमरा तो मिला, लेकिन उन्हें एक बात का बड़ा अजीब लगा कि उस कॉलोनी में सिर्फ 3-4 घर ही बने थे, पर वो लोकेशन अच्छी थी और उस लोकेशन से उनका कॉलेज भी पास था। तो उन्होंने उस कमरे को फाइनल किया, उस घर के ओनर से बात की और कल शिफ्ट होने के लिए उस ओनर से कह दिया। ऑनर भी तैयार हो गया। फिर अगले दिन वो उस घर में शिफ्ट हो गए। शुरू में तो सब अच्छा जा रहा था, लेकिन कुछ समय बाद उन्होंने ध्यान दिया तो उस कमरे में जिस कमरे में वो रह रहे थे उसकी अलमारी पे एक गुड़िया रखी हुई थी। खैर वो बहुत अच्छी दिखती थी, तो उन्होंने कुछ किया नहीं, उसे वैसे रखे रहने दिया और अपना पढ़ाई लिखाई में लग गए। एक दिन मोहन भैया और जितेंद्र भैया अपने कॉलेज से वापस आए तो उन्होंने देखा कि उन्होंने जो गुड़िया कांच के अंदर रखी हुई थी वो बिना किसी के हिलाए डुलाए कांच खुला हुआ है और गुड़िया बाहर गिर रही है। वो कमरे में ताला लगा के गए थे, तो ऐसा तो हो नहीं सकता था और हवा भी आना जाने का ऐसा कोई मार्ग नहीं था जिससे हवा आ जाए कि कांच की खिड़की खोल के गुड़िया को बाहर गिरा दे। खैर उन्होंने इस बार ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और गुड़िया को उठा के वापस कांच के उसी अलमारी पे लगा दिया और कांच बंद कर दिया और अपना पढ़ाई करने लगे। अगले दिन जितेंद्र भैया की तबीयत नहीं ठीक थी, तो वो नहीं गए कॉलेज और मोहन भैया चले गए, क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा काम था कॉलेज में, उनका कुछ वर्क छूटा था। तो जितेंद्र भैया घर में रहे और मोहन भैया चले गए। जितेंद्र भैया को बहुत जोर का बुखार चढ़ा था, तो वो आराम से लेटे हुए थे। अभी जितेंद्र भैया थोड़ा आराम कर ही रहे थे कि उन्होंने देखा कि जैसे उन्हें कोई देख रहा है। खैर उन्होंने सोचा कि वे उनका वहम होगा, वो आँख बंद कर ली दोबारा। उन्होंने आँख बंद की, तब भी उन्हें लगा कि उन्हें जैसे कोई देख रहा है। उन्होंने इधर उधर देखा तो कोई नहीं था। उन्होंने उस कांच की अलमारी पर ध्यान दिया तो देखा कि वो गुड़िया का मुँह सीधा उन्हीं की तरफ देख रहा है। उसकी दोनों आंखें उन्हीं को देख रही थी और एकदम कांच पे उसने अपना मुंह लगा रखा था। खैर उन्हें लगा कि उनका वहम है। वो उठे, कांच खोला, गुड़िया को वापस सही करके उन्होंने अपना कांच बंद करके दोबारा लेट गए। तकरीबन आधा घंटा बाद उन्हें थोड़ी सी नींद आ गई। अभी वो सोए ही थे कि उन्हें अपनी चेस्ट पे जैसे कुछ बहुत भारी भारी लगने लगा, जैसे उनकी चेस्ट पे कोई बैठा हुआ है और उन्हीं को देख रहा है। पहले तो उन्होंने अपने मन का शक जान के आँख नहीं खोली, लेकिन जब उन्हें बहुत भारी लगने लगा चेस्ट पे, उन्होंने तुरंत आँख खोली। आँख खोली तो उन्होंने देखा कि वही गुड़िया उनके चेस्ट पे बैठी है। ऊपर अलमारी खुली है, वो गुड़िया उनके चेस्ट पे बैठी है और उन्हीं को देख रही है। अब वो डर चुके थे, वो तुरंत उठे और उस गुड़िया को वापस अलमारी में रख के दरवाज़ा बंद कर दिया। अब वो काफ़ी डर चुके थे, वो तुरंत घर के बाहर भागे और तब तक बाहर खड़े हुए थे जब तक मोहन भैया कॉलेज से वापस नहीं आ गए। जब मोहन भैया कॉलेज से वापस आए तो उन्हें घर के बाहर देखकर बहुत ही चौंक गए। उन्होंने पूछा, क्या हुआ जितेंद्र, बाहर क्यों खड़े हो? इस पे जितेंद्र भैया ने कहा, अरे मोहन भैया, वो गुड़िया शैतान है, मैं अंदर नहीं जाऊंगा। इस पर मोहन भैया ने कहा,
क्या बात करते हो जितेन, तुम भी ना, चलो मैं आ गया हूँ ना, चलो अंदर। खैर वो जा तो नहीं रहे थे, पर बड़े भैया के फोर्स करने पर वो गए। जब वो अंदर गए तो वो गुड़िया अपनी सही जगह पर रखी हुई थी। मोहन भैया ने कहा, देखा जितेन, कहाँ गुड़िया हिल रही है, अपनी जगह पर तो रखी है, तुम भी ना। ऐसा कहकर मोहन भैया हंसने लगे। जितेन भैया उसे वहम समझ के भुला तो नहीं सकते थे, क्योंकि उनके साथ उस सब कुछ असली में हुआ था, इसलिए वो काफ़ी डरने लगे। अगले दिन भी जितेन भैया की तबीयत नहीं ठीक थी, लेकिन तब भी वो उनके साथ कॉलेज गए। मोहन भैया ने बहुत मना किया, पर वो रुके नहीं घर में, वो कॉलेज गए उनके साथ। ऐसे ही लगभग 10-15 दिन बीत गए। एक दिन मोहन भैया को जुकाम हो गई, तो मोहन भैया ने कहा, जितेन आज तू कॉलेज चला जा यार, मेरा तबीयत नहीं ठीक है, तू जा, मेरा तबीयत नहीं ठीक है, मैं कल जाऊँगा। इस पर जितेन भैया ने कहा, भैया मैं भी यही रहता हूँ, मैं भी नहीं जाऊँगा, आपको छोड़ के मैं कहीं नहीं जाऊँगा। इस पर मोहन भैया कहते हैं, क्या बात करता है, मैं तेरा ज़्यादा डरपोक नहीं हूँ, तू जा, तेरी पढ़ाई मिस हो जाएगी। इस पर जितेन भैया ने कहा, नहीं भैया, एक दिन में कुछ नहीं होगा, मैं आपको छोड़ के नहीं जाऊँगा। फिर मोहन भैया ने कहा, तू जा ना, मैं तेरा बड़ा भाई, तू मेरी बात नहीं मानेगा। फिर जितेन भैया बड़े भैया के सामने क्या ही कह सकते थे। वो अपना बैग उठाकर कॉलेज चले गए और मोहन भैया लेट गए और सोने की कोशिश करने लगे। अभी वो सोने की कोशिश कर ही रहे थे कि उन्हें भी ऐसा लगा कि जैसे उन्हें कोई घूर रहा है। उन्होंने भी कमरे के इधर उधर देखा, कोई दिखा तो नहीं। वो तुरंत आँख बंद करके फिर से लेट गए। फिर उन्हें कुछ देर बाद लगा जैसे उन्हें कोई घूर रहा है। वो उठकर बैठे, इधर उधर देखा, फिर उन्हें कुछ नहीं दिखा। उन्होंने सोचा उनके मन का वहम है, वो लेट गए। लेकिन अचानक से उन्हें ठंडी लगने लगी। वो बड़े चौंक गए कि आखिर इस गर्मी के महीने में मुझे इतनी सर्दी क्यों लग रही है। उन्होंने तुरंत रजाई निकाली और ओढ़ के लेट गए। लेकिन अभी भी उन्हें यही लग रहा था कि उन्हें कोई घूर रहा है। अब उनकी तबीयत बहुत ख़राब हो चुकी थी, उनकी तबीयत बिगड़ती ही चली जा रही थी। वो कुछ समझ नहीं पा रहे थे वो क्या करें। उन्हें घर में लेटे लेटे बहुत उलझन महसूस होने लगी। वो तुरंत अपने घर से बाहर गए और बाहर जाते ही उन्हें अच्छा लगने लगा। वो बहुत ही चौंके हुए थे कि अंदर इतनी सर्दी, बाहर नॉर्मल मौसम ही है और यहाँ पे उन्हें उलझन भी नहीं हो रही थी। उन्हें चौंका देख के वहाँ से एक आदमी जा रहा था। उस आदमी ने मोहन भैया से कहा, क्या हुआ भैया, ऐसे चौंके हुए क्यों हो? इस पर मोहन भैया ने उसे अपने साथ बीती पूरी बात बताई। इस पर उस आदमी ने कहा, कौन से घर में रहते हो? इस पर मोहन भैया ने उसे पूरी बात बताई और घर बताया कि इसी घर में रहता हूँ। उस पर उस आदमी ने कहा, तुम्हें इस घर की पूरी बात नहीं पता है क्या? इस पर मोहन भैया ने कहा, कौन सी बात, क्या बात कर रहे हो? इस पर वो आदमी उस घर की पूरी घटना मोहन भैया को बताता है कि वो गुड़िया एक श्रापित गुड़िया है। वहाँ पे जो घर के मालिक हैं, उनकी एक छोटी सी बेटी थी, वो मर गई थी और वो उसी की गुड़िया है। और तब से उस घर के मालिक की जो बेटी है, उसकी आत्मा उसी गुड़िया में बस चुकी है और वो गुड़िया एक श्रापित है और उस घर में कोई भी नहीं जाता है। यहाँ तक कि उस घर के मकान मालिक भी वहाँ नहीं रहते। तुम्हें पता है ना कि? इस पर मोहन भैया ने कहा, हाँ, मैं अकेली उस घर में हूँ, उस घर में मकान मालिक नहीं रहते। इस पर उस आदमी ने कहा, जितना जल्दी हो सके उस घर से खाली कर दो, नहीं तो तुम बचोगे नहीं। उसके बाद मोहन भैया घर नहीं गए। जब तक जितेन भैया नहीं आ गए, वो बाहर टहलते रहे। जब जितेन भैया आए तो जितेन भैया ने देख के ही समझ गया कि उनके साथ भी वही सब बीत चुका है जो जितेन भैया के साथ बीत चुका था। उनकी आते ही मोहन भैया ने पूरी बात बताई और उस आदमी ने जो बताया वो भी बताया। उसके बाद वो दोनों भाई एक पूरी रात होटल में बिताते हैं। अगले दिन सुबह सुबह जाके वो सारा सामान बांध के दूसरे घर में शिफ्ट हो जाते हैं। वो घर वो तुरंत छोड़ देते हैं। उसके बाद से उन्हें कोई ऐसी परेशानी नहीं हुई, लेकिन वो डर, वो गुड़िया आज भी उनके दिमाग में बसा हुआ है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आज की कहानी कैसी लगी ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।
अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, जिससे ऐसी सच्ची घटना पढ़ते ही सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो मैं आपका दोस्त ऐसी एक और सच्ची घटना लेके बहुत जल्दी आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए जय श्री राम।